अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम अपनी फोटोशॉप की क्लास नंबर 86 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने फिल्टर्स मेन्यू में हमारे पास जो आज ऑप्शन हमने स्टडी करना है वो हमारे पास है डिस्टोर्ट। अब डिस्टोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये भी एक फिल्टर होता है जो कि मुख्तलिफ हमारे जो जैसे डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं ना, उनको हम क्रिएट करने के लिए और उन्हें यूनिक सा एक लुक देने के लिए इस फिल्टर के ज़रिए ये हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इस फिल्टर से बेसिकली हम अपने बैकग्राउंड में अमेजिंग से इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जैसे हम एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट यूज़ करते हैं उनको यूनिक सा लुक देने के लिए या फिर उन्हें एक न्यू स्टाइल में शो करवाने के लिए हम इन्हीं फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं फिल्टर्स में से एक फिल्टर है हमारे पास डिस्टोर्ट। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों जो आज हमने ऑप्शन स्टडी करना है फोटोशॉप में, आप देखें वो हमारे पास है फिल्टर्स में जाके ये डिस्टोर्ट का। और डिस्टोर्ट में अगर आप फर्दर देखें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जैसे डिस्प्लेस, पिंच, पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिपेल, शेयर, ये बहुत सारे इसी तरह के ऑप्शन हैं और इन्हीं ऑप्शंस की मदद से आप डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह के ये ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है, इस पे मैं अप्लाई करवाना चाहता हूँ डिस्प्लेस वाला। डिस्प्लेस फिल्टर जो हमारे पास है, इसका क्या काम होता है, ये मैंने जो फाइल लोकल डिस्क से उठाई है, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने उठाई है डाउनलोड से, अब इसको मैं डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। डिस्प्लेस पे मैं क्लिक करूँगा, इसकी जो मैंने हॉरिजॉन्टल साइज और वर्टिकल साइज दे दिया है, तो यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। तो सिंपल ओके करने के बाद ये हमारे से पूछेगा कि आपने इसको किस फाइल में या किस जगह पे आपने इसको प्लेस करना है, यानी आपने इसकी, ऐसा आप समझ लें अपने आपकी आसानी के लिए कि आपने इसकी जगह तब्दील करके दूसरी जगह पे इसको सेव करना है। तो ये इस तरह का हमारे पास ऑप्शन होता है। इसको अभी कैंसिल करेंगे तो सिंपल हम जाएंगे फिल्टर्स में, फिल्टर में जाने के बाद डिस्टोर्ट और ये हमारे पास है पिंच। अब पिंच क्या होता है, इसके नाम से जाहिर है कि ये पिक्चर को हमारे को पिंच कर देगा, यानी अंदर की तरफ उसको थोड़ा सा, जैसे लाइक हम इसकी डिफरेंट पिक्चर को उभार के भी दिखा सकते हैं, उसको अंदर की तरफ स्ट्रेच करके भी दिखा सकते हैं। तो इसको अभी के लिए ये स्क्रॉल व्हील से मैं इस तरह कर दूंगा, थोड़ा जूम इन कर लूंगा, कुछ इस तरह से ये हमारे पास ये इसकी अमाउंट है। आप जहाँ से ये आप इमेज पे देखें जो इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए, ये अगर इसको मैं काम करता हूँ तो पिक्चर उभर के आ रही है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए पिक्चर अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रही है। तो इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट होते हैं जो हम बैकग्राउंड पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे और इस तरह के आपने ये ऑप्शन देखने हैं। इसी के साथ साथ ये फिल्टर्स में, डिस्टोर्ट में, और ये हमारे पास जो ट्विल और वेव और ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ये कुछ इनमें ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले हैं ये जिगजैग, वेव और ट्विल, इस तरह के इफेक्ट्स हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपके ये पॉइंट्स जो है मिस ना हो जाए। तो इस तरह से रिपेल है, बहुत सारे इसी तरह के ऑप्शन हमारे पास आते हैं जिन ऑप्शंस की मदद से हम पिक्चर की एडजस्टमेंट करते हैं और पिक्चर को एक यूनिक सा लुक देते हैं। ये देखें, अब ये इफेक्ट हमारे पास क्या कर रहा है, रिपेल, ये हमारी पिक्चर को एक अमेजिंग सा लुक दे रहा है, इफेक्ट दे रहा है, जिसमें आप देखें ना, आप अगर वीडियो में देखें या किसी पिक्चर में एक अमेजिंग सा इफेक्ट बन के आता है, या जैसे हमारे पास होता है कि ग्लिच वाले इफेक्ट्स होते हैं, उस तरह के ये इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम इसी तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका साइज ये मीडियम है, आप यहाँ लार्ज पे रख के देख लें, तो आप इनको स्मॉल में रख के देख लें, जो भी आपको बेटर लगे, मीडियम ही इसी में बेस्ट रहेगा। तो इसको इस तरह से आप क्रिएट कर लें और अगर ये ओके करेंगे तो ये पिक्चर पे कुछ इस तरह के अमेजिंग से आर्टिस्टिक इफेक्ट आएंगे। तो इसको कंट्रोल जी करेंगे, अंडू, उसके बाद फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद फिर से डिस्टोर्ट और ये शेयर, सुफिराइज, ये भी इसी तरह के इफेक्ट्स हैं। अब ये देखें, यहाँ इसका पैनल है, ये आपको यहाँ से जो इफेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ से आपको ये देखें पिक्चर अभी उभर के आ रही है, ये भी उसी तरह के इफेक्ट है। तो आप यहाँ से पिक्चर को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें, यहाँ से इसको थोड़ा फ्रंट के ऊपर ये उभर के दिखाई देगी पिक्चर। तो इसी तरह के अमेजिंग से इफेक्ट्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप देखें हमारे पास डिस्टोर्ट में ये हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं ट्विल, अब ये क्या करता है, ये आपको एक यहाँ
बहुत ही अमेजिंग सा इफेक्ट्स देखने को मिलता है कि ये पिक्चर आपकी को ऐसे आर्टिस्टिक जैसे होता है ना, पिक्चर को टेढ़ा कर रहा है, उसके एंगल को चेंज कर रहा है। तो इसी तरह के ये देखिए, ये अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि उसको रोल कर रहा है हमारी पिक्चर को। स्क्रॉल जैसे होता है ना, हम पिक्चर को रोल करते हैं, तो ये इस तरह से बहुत सारी लेयर्स में पिक्चर को रोल कर रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो ये अब लेफ्ट साइड पे कर रहा है और ये राइट साइड पे, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज रोल कर रहे हैं पिक्चर को। एक अमेजिंग सा इफेक्ट, और ये इफेक्ट बेसिकली हम बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये तो हमारी इमेज थी, अगर इसी तरह की कोई एलिमेंट होता थंबनेल पे या किसी डिजाइन में तो वो एक अमेजिंग सा लुक आना था उसमें। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन है। फिल्टर में जाने के बाद डिस्टोर्ट और ये जिगजैग बेसिकली आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करूंगा तो उसमें आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी कि जिगजैग बेसिकली हम क्या किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम साइज ले लेंगे, ये थंबनेल वाला हमारे पास जो साइज है वही हम क्रिएट कर लेंगे, और उसी के ऊपर मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल में से हम लेंगे इलिप्स टूल। इलिप्स टूल को लेने के बाद मैं इसी टूल की मदद से एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया, और इसी सर्कल के ऊपर मैं अब ये यहाँ से इसका फिल में रख दूंगा नन पे, और इसको स्ट्रोक दे दूंगा मैं रेड कलर का स्ट्रोक देके, और यहाँ से या फिर आप यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं जितना भी आप क्रिएट करना चाहें। तो इस तरह से मैं इसको 9 पे रख के ओके करता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। लेकिन अभी भी इसका स्ट्रोक का जो साइज है वो कम है, 1 पे है, तो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई करवा के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें अमेजिंग से इफेक्ट्स आएंगे। अगर इसको मैं जूम कर लूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा इस साइड में मूव करवा दूंगा। इसका साइज बेसिकली बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से इसका जो हमारे पास वो आ रहा है। तो ये देखिए अब इसका साइज मैंने इतना कर दिया, अब आपको वाज़े तौर पर ये नज़र आएगा। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा इस लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर्स में, अब जाऊँगा मैं डिस्टोर्ट में, और यहाँ से अगर मैं वेव कर लेता हूँ तो ये देखें रेस्टराइज पहले कर रहा है इमेज को, अब हम इसको रेस्टराइज कर देंगे। रेस्टराइज करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से रैंडमाइज करते जाएंगे। तो अमेजिंग से ये इफेक्ट्स यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये वेवलेंथ आप जितनी देना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, उसमें ये अमेजिंग से कुछ इफेक्ट्स पैदा करना चाहते हैं आप, ये देखें। तो इस तरह से अगर देना चाहें आप आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह का भी इफेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से अगर मैं इसको इतना यानी इसको स्ट्रेच वगैरह कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इसको ये आप यहाँ से ट्राइंगल रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप देखिए ये हमारे पास इफेक्ट्स रेडी होके आ गया। तो इसी तरह की आप शेप्स क्रिएट करने के लिए भाई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब इसका मैं साइज दोबारा से थोड़ा सा बढ़ा लूँगा ताकि हमारा जो इफेक्ट है आपको क्लियरली नजर आए। अब जाऊँगा मैं फिल्टर्स में, और फिल्टर्स में जाने के बाद डिस्टोर्ट में, और यहाँ से जिगजैग। अब जिगजैग के लिए भी आप सबसे पहले इमेज को रेस्टराइज कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसकी अमाउंट दें जितना भी आप देना चाहते हैं। तो सिंपल ये इसके रेजेस हैं, आप इनको जितना भी यानी इस तरह के दिखाना चाहते हैं या इस तरह की लाइक शेप्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये देखें। ये आप इस तरह की शेप्स क्रिएट करके अपनी इमेज में कुछ अमेजिंग से इफेक्ट्स लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से इसको जो भी शेप देना चाहें सर्कल को दे सकते हैं, और ये आप थंबनेल में किसी चीज़ को लोगो के लिए उसका जो बाउंड्री है क्रिएट करने के लिए भी इसी तरह के अमेजिंग से इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इन्हीं फिल्टर्स की मदद से। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो फिल्टर में स्टडी किया वो था डिस्टोर्ट। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन दोस्तों को कोई भी इशू हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।